संस्कृत अनुवाद चैप्टर 2। दोस्तों, इस चैप्टर में हम कर्ता कारक को काफी विस्तार से समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है एवं प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कर्ता कारक होता क्या है। तो परिभाषा कहता है क्रिया संपादकः कर्ता, यानी कि क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। जो क्रिया को संपादित करता हो, काम को पूरा करता हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रामः पठते, राम पढ़ता है, यहाँ पढ़ना क्रिया है और इस पढ़ने का काम, यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है, यानी कि राम इस पढ़ना क्रिया का संपादन कर रहा है। अतः यहाँ राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। यहाँ राम कर्ता हो जाएगा। आगे कहता है कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा, यानी कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। यहाँ जाना क्या है? क्रिया है, और जाने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है, यानी कि जाना क्रिया का संपादन राम कर रहा है। अतः यहाँ राम क्या हो जाएगा? कर्ता। और अभी हमने पढ़ा कि कर्तरी प्रथमा, यानी कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो हम इस राम में प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। तो राम का प्रथमा हो जाएगा रामः, रामौ, रामाः। यहाँ राम अकेला है, एक वचन में है, तो हम एक वचन में लिखेंगे प्रथमा एक वचन रामः, रामः गृहं गच्छति। अभी आपको सिर्फ कर्ता ही समझना है, बाकी ये कर्म आपको चैप्टर 3 में समझ में आएगी। चलो आगे है कृष्णः पुस्तकं पठते, कृष्ण पुस्तक पढ़ता है। यहाँ भी पढ़ना क्या है? क्रिया है, और पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो कृष्ण कर रहा है, यानी कि पढ़ना क्रिया का संपादन कृष्ण कर रहा है। अतः कृष्ण क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और इस कर्ता में कौन सी विभक्ति? तो प्रथमा विभक्ति। तो कृष्ण का प्रथमा क्या हो जाएगा? कृष्णः पुस्तक पढ़ता है, पुस्तकम पठति। चलिए आगे समझते हैं। आगे कहता है अभिधेय मात्रे प्रथमा, अभिधेय का मतलब होता है नाम। कहता है अभिधेय मात्रे प्रथमा, यानी कि केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। यानी कि हमें मात्र सिर्फ नाम बोलना हो, किसी का भी, दुनिया का कोई भी नाम हो, राम श्याम सीता गीता मोहन सोहन, दुनिया का हमें कोई भी सिर्फ नाम बोलना हो तो उसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। जैसे रामः, कृष्णः, देवः आदि। दुनिया का कोई भी नाम हो, हमें सिर्फ एक नाम बोलना हो तो हम उसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। चलिए आगे कहता है संबोधने प्रथमा, यानी कि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम यहाँ आओ, हे राम, यहाँ हे जैसे हे अरे अहो दिखे तो समझ जाना कि संबोधन कारक है। और इस संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति? तो प्रथमा विभक्ति। कहता है हे राम यहाँ आओ, हे राम संबोधन है तो हम प्रथमा लगाएंगे, राम का प्रथमा रामः, इससे पहले हे है तो हम हे लगा देंगे, हे रामः। यहाँ, यहाँ क्या है? अव्यय शब्द है, इसका संस्कृत होता है अत्र, अत्र मतलब यहाँ। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आओ, आना क्या है? लोट लकार, अनुज्ञा अर्थ आगच्छ। हे राम यहाँ आओ, हे रामः अत्र आगच्छ। चलिए आगे कहता है प्रयोजके कर्तरि प्रथमा, यानी कि प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। दोस्तों, कर्ता दो प्रकार का होता है, एक प्रयोजक कर्ता और एक प्रयोज्य कर्ता। जो मेन कर्ता होता है उसे हम प्रयोजक कर्ता कहते हैं, और जो प्रयोजक कर्ता पर आधारित कर्ता होता है उसे हम प्रयोज्य कर्ता कहते हैं। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एक वाक्य है कि पिता पुत्र को मेघ दिखाता है। यहाँ दिखाना क्या है? क्रिया है, और इस वाक्य में दो कर्ता है, एक पिता और एक पुत्र, क्योंकि देखने का काम दोनों कर रहा है। पिता दिखा रहा है और पुत्र देख रहा है। पिता पुत्र को मेघ दिखाता है, पिता दिखा रहा है और पुत्र देख रहा है। तो इस वाक्य में मेन कर्ता यानी कि प्रयोजक कर्ता हो जाएगा पिता, और जो है प्रयोज्य कर्ता हो जाएगा वो
पुत्र हो जाएगा, क्योंकि पिता पुत्र को मेघ दिखाता है, पिता दिखा रहा है तब ही पुत्र देख रहा है। अगर पिता दिखा ही ना तो पुत्र क्या देखे, इसलिए प्रयोजक कर्ता पिता हो जाएगा और प्रयोजक कर्ता पुत्र हो जाएगा। और यहाँ कहता है प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो प्रयोजक कर्ता कौन है, पिता है, तो पिता का प्रथमा हो जाएगा, पिता ही रहेगा। पुत्र को मेघ दिखाता है, पुत्रम मेघम दर्शयति। इसी प्रकार से एक और वाक्य है, हरि भक्त को स्वर्ग ले जाता है। यहाँ जाने का काम हो रहा है। इस वाक्य में भी दो कर्ता है, एक हरि और एक उसका भक्त। हरि भक्त को ले जाता है, यानी कि मेन कर्ता जो है, प्रयोजक कर्ता कौन है, हरि है, क्योंकि हरि ही भक्त को स्वर्ग ले जा रहा है। अगर हरि भक्त को स्वर्ग ले ही ना जाए तो भक्त जाएगा कहाँ से, तो यहाँ हरि हो जाएगा प्रयोजक कर्ता और इस पर आधारित कर्ता है भक्त, तो भक्त हो जाएगा प्रयोजक कर्ता। और हमें प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगानी है, तो प्रयोजक कर्ता कौन है, हरि, तो हरि का प्रथमा हो जाएगा हरि ही भक्त को स्वर्ग ले जाता है, भक्तम स्वर्गम ले जाता है गमयति। चलिए अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से थोड़ा और क्लियर करते हैं। कहता है रामः विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। यहाँ जाना क्या है, क्रिया है, और इस क्रिया का संपादन कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि क्रिया संपादक का कर्ता, यानी कि जो क्रिया का संपादन करता हो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ जाना क्रिया का संपादन राम कर रहा है, तो राम में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, रामः विद्यालय जाता है, विद्यालयम गच्छति। इससे आगे हम ये सब जो है कर्म और ये क्रिया, इसे हम पार्ट 3 में समझेंगे। अभी आपको सिर्फ मूल विशेष रूप से ध्यान आपको सिर्फ कर्ता कारक पर ही देना है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, मोहन मैदान में दौड़ता है। यहाँ दौड़ना क्रिया है और इस दौड़ना क्रिया का संपादन मोहन कर रहा है, तो मोहन में प्रथमा विभक्ति, मोहनः मैदान में क्षेत्रे दौड़ता है, धावते। इसी प्रकार से यह बालक है, यह का अयम भी होता है, इदम भी होता है तथा यम भी होता है। अब हमें ध्यान देना है कि यदि यह शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के लिए हुआ हो तो वहाँ पर हम अयम लिखेंगे, और यदि यह शब्द का प्रयोग जो है स्त्रीलिंग शब्द के लिए हुआ हो तो वहाँ पर हम यम लिखेंगे, और यह शब्द का प्रयोग पुल्लिंग यानी कि नपुंसक लिंग शब्दों के लिए हुआ हो तो वहाँ पर हम इदम लिखेंगे। जैसे यहाँ है यह बालक है, बालक क्या है, पुल्लिंग है, तो इसके लिए हम अयम लिखेंगे, अयम बालकः अस्ति। इसी प्रकार से यहाँ है कि यह गंगा नदी है, गंगा नदी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ हम यम लिखेंगे, यम गंगा नदी अस्ति। और यहाँ है कि यह पुस्तक है, पुस्तक क्या है, तो पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग के साथ हम इदम लिखते हैं, इदम पुस्तकम अस्ति। ध्यान देनी है, पुल्लिंग के साथ अयम लिखते हैं, स्त्रीलिंग के साथ यम लिखते हैं तथा नपुंसक लिंग के साथ इदम लिखते हैं। चलिए आगे कहता है, हे राम तुम्हारे खेत में गाय चरती है। हे राम यहाँ संबोधन किया जा रहा है। जब हमें हे अरे अजी दिखे तो समझ लेना है संबोधन कारक है। और अभी हमने पढ़ा कि संबोधन है प्रथमा, यानी कि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। तो राम का प्रथमा क्या होता है, रामः। इससे पहले हे है तो हम हे लिख देंगे, हे रामः तुम्हारे, तो खेत में क्षेत्रे गाय चरती है, गौ चरती। हे राम तुम्हारे खेत में गाय चरती है, हे रामः त्वक्षेत्रे गौ चरती। आगे है, गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, गुरु कर रहा है, यानी कि पढ़ाना क्रिया का संपादन गुरु कर रहा है, तो गुरु में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, गुरुः शिष्यं पाठयति। फिर है, माता बालक को भोजन कराती है। भोजन कराना क्रिया है और इसका संपादन माता कर रही है, तो माता में प्रथमा लगाएंगे, माता का प्रथमा माता ही होता है। बालक को बालकम भोजन कराती है, भोजयति। चलिए आगे कहता है, ग्वाला गायें चराता है। चराना क्रिया का संपादन ग्वाला कर रहा है, तो ग्वाला में हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, गोपः, ग्वाला का प्रथमा गोपः, गायें बहुत सारे गायें, तो गाह चराता है, चारयति। इसी प्रकार से आगे कहता है,
पिता पुत्र को तमाशा दिखाता है। इस वाक्य में दो कर्ता है, एक प्रयोजक कर्ता और दूसरा प्रयोजक कर्ता। पिता पुत्र को तमाशा दिखाता है। दिखाने का काम कौन कर रहा है? पिता कर रहा है और पुत्र देखने का काम कर रहा है। यदि पिता तमाशा दिखाए ही ना तो पुत्र क्या देखेगा? नहीं देखेगा। यानी कि प्रयोजक कर्ता पिता है और प्रयोजक कर्ता पुत्र है और हमें प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाना है। तो पिता का प्रथमा पिता ही होता है। पुत्र को पुत्रम तमाशा दिखाता है। तमाशा का संस्कृत होता है कौतुकम, दिखाता है दर्शयति। पिता पुत्र को तमाशा दिखाता है, पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयति। चलिए अब हम चैप्टर 3 में कर्म कारक को समझते हैं।